तेजस्वी यादव जब 2020 के चुनावी मैदान में मुख्यमंत्री का चेहरा बनकर विपक्ष की ओर से उतरे थे, तब आरजेडी ने नारा दिया था तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। यानी बिहार में अगर 2020 में महागठबंधन की सरकार बनती है, तेजस्वी यादव की सरकार बनती है, तो विकास का तेज रफ्तार बिहार में दिखेगा। हालांकि सरकार तब नहीं बनी। नीतीश कुमार एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री बने थे। नीतीश कुमार ने कुछ ही सालों के बाद पल्ला बदला। 2022 के अगस्त महीने में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ वाले महागठबंधन में आ गए। तेजस्वी बिहार के डिप्टी सीएम बने और नीतीश कुमार सीएम। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को ही नेता चुना। विपक्ष में सत्ता से बीजेपी चली गई। बीजेपी के लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि बिहार में तेज रफ्तार से बदला क्या है, बिहार में आखिरकार तेजस्वी यादव ने किया क्या है। महागठबंधन की सरकार बिहार की जनता को ठग रही है, कुछ बदलाव नहीं होने वाला है और ना ही बिहार में विकास का रफ्तार दिखने वाला है। बिहार में जंगल राज दिखेगा। लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि बिहार कितना बदला है। तेज रफ्तार का दावा करने वाले तेजस्वी यादव राजधानी पटना के सड़कों पर निकल जाते हैं, कभी नायक बनकर तो कभी शहंशाह बनकर, कभी मुजफ्फरपुर चले जाते हैं। और लोग जो पूछ रहे हैं कि बदलाव क्या हुआ है, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बदलाव कितना तेजी से हो रहा है। बिहार में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी लगभग 18 सालों तक रही और कई महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा अगर गृह विभाग छोड़ दे तो बीजेपी के पास रहा। लेकिन ऐसे में दो प्रमुख विभाग की बात करेंगे हम, स्वास्थ्य विभाग और नगर आवास विभाग। देखिए, स्वास्थ्य विभाग हमेशा से बीजेपी के पास रहा। मंगल पांडे पूर्व में मंत्री रहे और अब तेजस्वी यादव हैं। हालांकि 2015 में जब सरकार बनी थी महागठबंधन की बिहार में, तब तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री बन गए थे। लेकिन हां, बात अब नगर आवास विभाग की भी कर लेते हैं। बीजेपी के कोटे में ही ये विभाग रहा और पिछली दफे की बात करें, एनडीए के सरकार की बात करें, तो एनडीए की सरकार में तारकिशोर प्रसाद नगर आवास विभाग के प्रभारी मंत्री रहे। लेकिन आज इन मंत्रियों का नाम क्यों गिना रहे हैं? क्योंकि अब हम आपको बदलाव की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, पहली तस्वीर पटना के पीएमसीएच की है और पीएमसीएच में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं। अब जरा सोचिए कि आपने क्या कभी पहले किसी स्वास्थ्य विभाग के मंत्री को पीएमसीएच जाते देखा था क्या? पीएमसीएच में कभी कोई स्वास्थ्य विभाग का मंत्री बिहार का गया था क्या? और पीएमसीएच में जाकर किसी डॉक्टर को, किसी अधिकारी को किसी ने हरकाया था क्या? बिहार के गरीबों को उसका हक मिले, इस बात को लेकर किसी ने आवाज उठाया था क्या? तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली दफे जब वो गए पीएमसीएच तो वहां हड़कंप मच गया था। तारीख 7 सितंबर थी। इसके बाद तेजस्वी यादव एनएमसीएच पहुंच गए। जरा सोचिए कि कभी एनएमसीएच में कोई स्वास्थ्य विभाग का मंत्री रात में औचक निरीक्षण करने गया था क्या? 14 अक्टूबर को तेजस्वी यादव एनएमसीएच गए थे। एनएमसीएच में कोई ये नहीं कह सकता है कि स्वास्थ्य मंत्री रहते मंगल पांडे कभी रात को रियलिटी चेक करने निकले हो। लेकिन हां, तेजस्वी यादव गए, कार्रवाई भी हुई और उस कार्रवाई पर सवाल भी उठे। यानी आप ये जरूर कह सकते हैं कि बदलाव हो रहा है। अब चलिए आगे की भी तस्वीर की बात कर लेते हैं। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच की बात करेंगे। मुजफ्फरपुर का एसकेएमसीएच बिहार का, उत्तर बिहार का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। लेकिन एसकेएमसीएच में कभी मंगल पांडे रात के 10 बजे के बाद औचक निरीक्षण करने गए थे क्या? दिन में जो नेता अपने दफ्तर और आवास से बाहर निकलकर गरीबों की सुध लेने नहीं जाता, तेजस्वी यादव अगर जा रहे हैं, भले वो दिखावा करने जा रहे हो, तो इतना जरूर समझिए कि कुछ ना कुछ बदलाव होगा। अगर एसकेएमसीएच, पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस, एम्स में अगर तेजस्वी यादव पहुंच जाते हैं तो यकीन मानिए अगर वो स्वास्थ्य मंत्री हैं तो कुछ तो टास्क देंगे ही। अगर एनएमसीएच गए तेजस्वी यादव ने कार्रवाई की तो गड़बड़ियां मिली जरूर थी। पीएमसीएच में भी तेजस्वी यादव ने हरकाया था और उस वक्त कार्रवाई ज्यादा बड़ी नहीं की थी। हां, मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। लेकिन अब ठंड के दिनों की भी बात कर लेते हैं। कोई नगर आवास विभाग का मंत्री, चाहे तारकिशोर प्रसाद हो या फिर सुरेश शर्मा, किसी को आपने देखा था क्या राजधानी पटना के सड़कों पर रात के अंधेरे में कपकपाती ठंड के बीच लोगों का हाल जानने कभी निकला हो? कभी आपने देखा था क्या कि कोई बीजेपी कोटे का या फिर
जेडीयू कोटे का कोई भी मंत्री हो, जब बिहार में इंडिया की सरकार थी, आज तक आपने कभी देखा था क्या कि रात को, सर्द रात में 2 बजे रात को कोई गया हो जानने कि गरीब के लोग जो है वो सड़क पर सो तो नहीं रहे हैं, रन बसेरा बना है, उसमें लोगों को सुविधा मिल रही है या फिर नहीं। लेकिन हाँ, तेजस्वी यादव गए, जो रिक्शा चालक थे उनके लिए भी व्यवस्था की, जो डर रहे थे कि रिक्शा कोई लेकर भाग जाएगा उनके सुरक्षा की भी गारंटी ली, लोग रैन बसेरा में सोने लगे। अब आगे बात कर लेते हैं वर्तमान की। राजधानी पटना पानी पानी हो जाता था। कोई मंत्री रात में निकलता था क्या जब बारिश होती थी तो देखने की पटना में कहां कितना पानी है? कोई मंत्री ये देखने निकलता था क्या कि कितना सफाई हुआ है? आज तक किसी ने देखा क्या किसी अधिकारी के साथ जाकर कि बिहार के राजधानी पटना में विकास का रफ्तार नगर आवास विभाग ने कितना दिखाया है, कितना सौंदर्यीकरण हुआ है, कितना सुंदर दिख रहा है पटना, कितना सफाई का कार्य हो रहा है? अगर आप ड्रेनेज की बात करें तो उसका कार्य कितना हुआ है? अगर किसी ने देखा है क्या? अगर देखा है तो बताइएगा जरूर किसी मंत्री का नाम जो रात में निकला है। भले तेजस्वी यादव अगर निकल रहे हैं तो यकीन मानिए एक विभाग का मंत्री, एक सूबा का उप मुख्यमंत्री अगर निकल रहा है तो बदलाव होगा। बदलाव तब होगा जब आप आगे आएंगे, बदलाव तब होगा जब विभाग के अधिकारियों पर गाज गिरेगी, बदलाव तब होगा जब सुस्त सिस्टम को एक्टिव किया जाएगा। और ऐसे में तेजस्वी यादव अगर निकल रहे हैं तो यकीन मानिए बिहार में नया हो रहा है। बिहार में नायक से लेकर शहंशाह बनकर तेजस्वी यादव निकल रहे हैं। तेजस्वी यादव कभी अनिल कपूर बन जाते हैं तो कभी अमिताभ बच्चन। बिहार के लोग अगर ये देख रहे हैं तो बिहार के लोग ये समझ भी रहे हैं कि आज तक किसने क्या किया, और बदलाव की अगर अंतिम पड़ाव तक जानी है तो शुरुआत करनी होगी। वो शुरुआत तेजस्वी यादव ने कर दिया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।